क्या कोई साधारण इंसान सिर्फ अपने दम पर कुंडलिनी अवेकनिंग कर सकता है? और अगर कर भी ले, तो क्या उसके बाद उसे दिव्य शक्ति मिलेगी, या फिर एक ऐसा अनुभव जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसे साधक की यात्रा है जिसने बिना किसी गुरु, बिना किसी सही गाइडेंस और बिना ये समझे कि वो किस शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा है, अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उठा लिया। इस कहानी में जो अनुभव बताए जाएंगे, वे अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं में वर्णित दावों और साधकों के अनुभवों से प्रेरित हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो हुआ उसने उस साधक की सोच ही नहीं, उसकी पूरी वास्तविकता बदल दी। उस साधक का नाम था उज्ज्वल शास्त्री। बचपन से ही उसे ईश्वर, मेडिटेशन, योग और चेतना के रहस्य आकर्षित करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका आकर्षण एक जुनून में बदल गया। हर रात वो घंटों तक इंटरनेट पर कुंडलिनी, चक्रास और हिडन स्पिरिचुअल सीक्रेट से जुड़ी वीडियो देखता। हर जगह उसे यही बताया जाता कि यदि कुंडलिनी जाग जाए तो इंसान सामान्य नहीं रहता, उसकी चेतना एक बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाती है। बस यही बात उसके मन में बैठ गई। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी कुंडलिनी को स्वयं जागृत करेगा। एक दिन उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, मोबाइल बंद कर दिया, रोशनी कम कर दी और रोज कई घंटों तक गहरी मेडिटेशन, तेज प्राणायाम और अलग अलग मंत्र चैंटिंग का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत के कई दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। उसे लगा शायद लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, लेकिन लगभग 21वें दिन पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके शरीर के भीतर छिपी किसी रहस्यमयी शक्ति का संकेत दिया। ध्यान के बीच अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से यानी मूलाधारा चक्र में हल्की गर्मी महसूस हुई। पहले उसे लगा कि शायद वो ज्यादा देर बैठा है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वही गर्मी धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर के अंदर कोई जीवित ऊर्जा सांप की तरह रेंग रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हथेलियों में पसीना आ गया, पूरा शरीर कांपने लगा। उसने आंखें खोलनी चाहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे शरीर उसकी बात ही नहीं सुन रहा। अचानक उसके हाथ अपने आप अलग अलग मुद्रास बनाने लगे। गर्दन पीछे झुक गई, सांसें कभी बहुत तेज हो जाती तो कभी कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत। उसे लगा जैसे उसके शरीर पर उसका नियंत्रण समाप्त हो रहा है। वो डर गया। उसने ध्यान रोकने की कोशिश की, लेकिन जितना वो रोकता उतनी ही वो ऊर्जा और शक्तिशाली होती जाती। उस रात वो किसी तरह सो गया, लेकिन ठीक 3 बजे उसकी आंख अपने आप खुल गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके बहुत पास खड़ी हो। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। कभी शंख जैसी ध्वनि, कभी मधुमक्खियों जैसी गूंज, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई बहुत धीरे से उसका नाम पुकार रहा हो। अगले कुछ दिनों में उसकी भूख लगभग समाप्त हो गई। पहले जो भोजन उसे बहुत पसंद था, अब उसका स्वाद ही गायब हो चुका था। उसे बार बार रीढ़ के भीतर बिजली दौड़ने जैसा अनुभव होता। कभी पूरे शरीर में तेज कंपन होने लगता, कभी सिर के बीचों बीच ऐसा दबाव महसूस होता जैसे भीतर से कोई शक्ति बाहर निकलना चाहती हो। रात को आंखें बंद करते ही उसे सुनहरी रोशनी, नीले प्रकाश के गोले, घूमते हुए ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और कभी कभी अनजान चेहरों की झलक दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। भीड़ उसे असहनीय लगने लगी। तेज आवाजें उसके कानों में चुभती थीं। कई बार वो बिना किसी कारण रोने लगता और कुछ ही मिनट बाद बिना वजह हंसने लगता। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो लोगों की भावनाओं को अपने भीतर महसूस कर सकता है। किसी दुखी व्यक्ति के पास जाते ही उसका मन भारी हो जाता, और किसी क्रोधित व्यक्ति के पास जाते ही उसका पूरा शरीर बेचैन हो उठता। एक रात ध्यान करते समय अचानक उसके सीने में असहनीय दबाव महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसका हृदय रुक जाएगा। सांस लेना कठिन हो गया, पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो घबरा गया, लेकिन ठीक उसी क्षण उसके भीतर से एक ऐसी गहरी शांति उठी
जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे समय रुक गया है, जैसे वो स्वयं और पूरा ब्रह्मांड दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। लेकिन यह अनुभव अधिक देर तक नहीं रहा। अगले ही दिन फिर बेचैनी लौट आई, फिर डर, फिर अनिद्रा, फिर शरीर का कंपन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है या मानसिक रूप से टूटता जा रहा है। कई बार उसे लगा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन भीतर उगती वही रहस्यमयी ऊर्जा उसे बार बार ध्यान में बैठने के लिए मजबूर कर देती। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ऊर्जा मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुरा, फिर अनाहत और अब विशुद्ध चक्र की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ती गई, उसकी आवाज बदलने लगी, शब्द कम हो गए, उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा। कई बार घंटों तक वो बिना कुछ सोचे सिर्फ शांत बैठा रहता। उसे लगता जैसे उसके भीतर कोई और ही देख रहा है, कोई और ही सुन रहा है। फिर वो रात आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। गहरी मेडिटेशन के दौरान अचानक उसकी दोनों भौहों के बीच यानी अज्ञा चक्र में तेज प्रकाश फूटा। ऐसा लगा जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। उसका पूरा शरीर प्रकाश से भर गया। उसे लगा कि उसका शरीर वहीं बैठा है, लेकिन उसकी चेतना उससे बाहर निकल चुकी है। उसने अपने जीवन की अनगिनत यादें एक ही पल में देखीं। उसे लगा जैसे समय केवल एक भ्रम है, जन्म और मृत्यु केवल एक यात्रा के दो पड़ाव हैं। जन्म और मृत्यु केवल एक यात्रा के दो पड़ाव हैं। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक भयानक भय भी उठा। उसे लगा कि यदि वो इस प्रकाश में पूरी तरह समर्पित हो गया तो उसकी पुरानी पहचान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। उसका अहंकार टूटने लगा। उसका मन चिल्ला रहा था, वापस लौट जाओ। लेकिन भीतर की ऊर्जा कह रही थी, छोड़ दो, समर्पण करो। उसने आंखें खोल दी। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं। लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। दुनिया वही थी, लोग वही थे, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। यहीं पर अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग केवल चमत्कार, शक्तियां और दिव्य अनुभव देती है, जबकि प्राचीन योग परंपराओं के अनुसार ये प्रक्रिया शरीर, मन और चेतना तीनों को गहराई से झकझोर सकती है। बिना सही तैयारी, बिना अनुभवी गुरु और बिना मानसिक संतुलन के ऐसे अनुभव कई लोगों के लायक अत्यंत भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, क्या उज्ज्वल शास्त्री की कुंडलिनी वास्तव में पूर्ण रूप से जाग चुकी थी, या ये उसकी यात्रा की केवल शुरुआत थी? क्योंकि कहा जाता है, जब ऊर्जा अंततः सहस्त्रारा चक्र तक पहुंचती है, तब साधक केवल दुनिया को नहीं देखता, वो स्वयं को भी पहली बार देखता है। कहा जाता है कि कुंडलिनी एक बार जाग जाए तो उसे पहले जैसा शांत करना लगभग असंभव हो जाता है। उस रात के बाद उज्ज्वल शास्त्री कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी गहराई थी, लेकिन उसी गहराई में एक अनकहा डर भी छिपा था। उसे समझ आ चुका था कि उसने जिस शक्ति को जगाया है वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि स्वयं चेतना की सबसे रहस्यमयी शक्ति है। लेकिन आज भी एक सवाल अनसुलझा है, क्या सच में उसकी कुंडलिनी पूरी तरह जाग चुकी थी, या फिर वो केवल शुरुआत थी उस यात्रा की जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई व्यक्ति बिना गुरु, बिना सही तैयारी और बिना वर्षों के अभ्यास के इस शक्ति को जगाने की कोशिश करे, तो क्या वो वास्तव में आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, या अपने ही मन के सबसे अंधेरे गलियारों में खो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आज भी लाखों साधक खोज रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले भाग में बताऊं कि सहस्त्रारा चक्र तक पहुंचने के बाद साधक के साथ वास्तव में क्या होता है, कौन से रहस्य उसके सामने खुलते हैं और प्राचीन योग ग्रंथ इस अवस्था के बारे में क्या कहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि अगली यात्रा आज की कहानी से भी कहीं अधिक रहस्यमयी होने वाली है।